कांग्रेस पार्टी कल पूरे बिहार के सभी जिलों के अंदर में प्रदर्शन कर रही है और सैकड़ों जगहों पर कल प्रदर्शन होगा। हम लोग सिवान के अंदर में महाराजगंज के अंदर में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन का जो मूल जो थीम है, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, हल्ला बोलो आंदोलन है। और उस आंदोलन के क्रम में हम सिवान की जनता से हम कहेंगे कि महाराजगंज में हम अनुमंडल कार्यालय को घेरने जा रहे हैं। रोजगार के सवाल को लेकर हम सरकार से साफ साफ कहना चाहते हैं कि सरकार या तो सबको नौकरी दे या बेरोजगारी भत्ता दे, और नहीं तो आने वाले दिनों में इस गद्दी को छोड़ दे। इसी बात को लेकर हम आंदोलन करने जा रहे हैं। हम इस आंदोलन के क्रम में आपको यह बताएं कि कल बड़ी तैयारी है महाराजगंज एसडीओ कार्यालय प्रदर्शन का, और महाराजगंज थाने के समीप से हम लोग जुलूस निकाल के महाराजगंज बाजार पर क्रॉस करते हुए एसडीओ के सामने जाएंगे और रोषपूर्ण एक प्रदर्शन करेंगे। और इस क्रम में आपको हम बताएं कि हमारे बीच में जो महत्वपूर्ण साथी हैं, जैसे इस आंदोलन के जो युवा कांग्रेस के जो छपरा सिवान गोपालगंज के कोऑर्डिनेटर हैं परमजीत सिंह पम्मी जी, यह हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच में प्रद्युमन राय जी जो इस कार्यक्रम के कन्वेनर हैं, महाराजगंज वाला कल का कार्यक्रम है उसके कन्वेनर हैं, हमारे पुराने नेता हैं, कई बार जिला परिषद रहे हैं। और बगल में उनके जफर भाई हैं, ये लोग भी बारी बारी से अपनी बात को कहेंगे। लेकिन हम साफ साफ कहना चाहते हैं सरकार से कि यह रोजगार के सवाल पर जो तमाम जो टाल मटोल जो रवैया है सरकार का, यह चलने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि 20 तारीख को सिवान की धरती पर मोदी जी आ रहे हैं, और वह आ रहे हैं, फिर वह झूठ की अपना दुकान यहाँ पर आके हम साफ साफ इनसे पूछना चाहते हैं, 2 करोड़ रोजगार हर साल आपका जो वादा था कि हम आएंगे सरकार में तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कब आप रोजगार देना शुरू कीजिएगा, यह पहले बताइए। और इस बात को लेकर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए। मोदी जी जिस तरह से आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारी संख्या में भीड़ जुटने जा रही है वहाँ पे, क्या वाकई आपको लग रहा है कि जनता उनको सुनने के लिए जा रही है? इस पर हम किसी अगले दिन भी बात करेंगे। हालांकि यह बात हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि वह पूरे राज्य भर से पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग वह करके वह भीड़ जुटाना चाह रहे हैं। जनता तो उनको नकार दी है, और क्या होगा नहीं होगा, जबरिया कितना भीड़ जुटा पाते हैं यह तो समय बताएगा। लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की सूचना हम लोग को मिल रही है, जैसे मधुबनी में इन्होंने किया, पूरे राज्य भर से जुटा के आदमी को वहां ले गए और ले जाके वहां जिस तरीके से अलग अलग डीएम को, अलग अलग डीटीओ को, अलग अलग बीडीओ सीओ को इन्होंने जबरदस्ती यह कार्यक्रम करा के यह चाह रहे हैं किस तरीके से हम बटोरे, तो यह होना नहीं है। रोजगार के सवाल पर सीधे तौर पर हम आमने सामने की स्थिति में होंगे, और बिहार के नौजवान जिस तरीके से बोलना शुरू कर दिए हैं, जिस तरीके से डोमिसाइल एक बड़ा सवाल बना हुआ है आज के स्थिति में, हम तो इस बात को कह रहे हैं कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो हम रोजगार वाले सवाल को, हम लोगों ने बहुत ही कम दिनों की सरकार थी, हम लोगों ने करके दिखाया है, आगे आने वाले दिनों में अगर मौका मिलेगा फिर करेंगे। सुशील जी, आप ये कह रहे हैं कि एक जिला में कार्यक्रम हो रहा है और तमाम पूरे राज्य से जा रहे हैं लोग, बिहार के अलग अलग जिलों से, आखिर ऐसा क्या है कि पूरे बिहार से लोग जाना पड़ रहा है? मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है, लोग उनको अब सुनना नहीं चाह रहे हैं, और इनका जो असली काम है, हम दो और हमारे दो, 2 बेचने वाले हैं, 2 खरीदने वाले हैं। अंबानी और अडानी देश को खरीद रहे हैं, इन्हीं पर पूरा देश कुर्बान कर रहे हैं, और जो 2 बेचने वाले लोग हैं मोदी और शाह, ये पूरा चाहते हैं अपने हिसाब से सब चीज को चलाना, यह होने वाला नहीं।